हमारे सभी किसान भाई यही चाहते हैं कि धान की अच्छी बालियां आएँ, क्योंकि बालियां निकलने का समय अब धीरे धीरे पास में आने लगा है। अच्छी बालियां आएंगी, स्वस्थ बालियां आएंगी, मोटी बालियां आएंगी और लंबी बालियां आएंगी, तभी हमें अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, अच्छी मोटी और लंबी बालियां पाने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान भी देना होता है। तो किसान भाइयों, अच्छी और मोटी अगर बालियां चाहते हैं तो कौन कौन से वो तरीके हैं जिनको आप ध्यान देना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में कुछ सावधानी आपको बरतनी होती है जिससे हम अच्छी बालियां ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप धान की बालियां मोटी करना चाहते हैं, लंबी करना चाहते हैं और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम 5 ऐसी गलतियां आपको बताने वाले हैं, 5 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो अक्सर किसान भाई यहाँ पर गलती कर देते हैं, जिससे उन्हें फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो जाता है। तो पूरा वीडियो किसान भाइयों ज़रूर देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी किसान भाइयों को होने वाली है। और कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके मन में कुछ कहना हो तो हमें नीचे कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइए। कमेंट के माध्यम से हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पर ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, जानेंगे कि बालियाँ अगर मोटी करना चाहते हैं तो 5 ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं, 5 ऐसी कौन सी बातें हैं, 5 ऐसे कौन से तरीके हैं जिन्हें हम पहले से अपने ध्यान में बना कर रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पहली गलती कौन सी है। तो किसान भाइयों, पहली बात आती है, पहली गलती आती है नमी बनाए रखना। अब यहाँ पर हम गलती करते हैं, गलती ये करते हैं किसान भाइयों, हम बहुत से खादों का प्रयोग कर देते हैं, बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल कर देते हैं, हम तरह तरह चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं हमसे भूल हो जाती है कि हमारे खेत में नमी भी होनी चाहिए। पौधे के विकास के लिए पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर पानी की किसान भाइयों कमी आपको नहीं होने देना चाहिए। अब मान लीजिए पानी की कमी आपके धान में हो जाएगी तो नुकसान क्या होगा, ये भी हम आपको बता दूं। यहाँ पर मान लीजिए आपने गोब की अवस्था इस समय चल रही है, बहुत से क्षेत्रों में गवोट भी बोलते हैं, बहुत से क्षेत्रों में गोब की अवस्था बोलते हैं। मान लीजिए आपके तने में लगभग वहाँ पर बालियाँ बनना शुरू हो गई हैं, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति को, ऐसी कंडीशन को गोब की अवस्था या गवोट की अवस्था बोलते हैं। तो मान लीजिए आपने वहाँ पर गोब की अवस्था चल रही है और पानी की आपके खेत में कमी हो गई है, खेत सूखा हो गया है, तो वहाँ पर आपको नुकसान किसान भाई हो जाता है। नुकसान ये हो जाता है, जो बालियाँ हमारी हैं वहाँ पर गुंजड़ करके छोटी हो जाती हैं, बालियाँ लंबी नहीं हो पाती हैं, मोटी नहीं हो पाती हैं और बालियाँ अच्छे प्रकार वहाँ पर निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे आपकी बालियाँ छोटी हो जाती हैं, मोटी नहीं हो पाती हैं। और जब बालियाँ निकल करके ऊपर आती हैं तो छोटी सी बाली निकल करके आती है। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों, खेत में अगर पर्याप्त नमी नहीं होती है तो बालियाँ अच्छी नहीं आ पाती हैं। तो मेरा मानना यह है किसान भाइयों कि आप खेत में पर्याप्त नमी, इस गोब की अवस्था में, गवोट की अवस्था में आपको पर्याप्त नमी बनाकर रखना है। जब तक वहाँ पर दानों का विकास अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता है, चावल नहीं बन पाता है, दाना ठोस नहीं बन पाता है, तो इस कंडीशन में आपको वहाँ पर पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। पर्याप्त नमी बनाकर आपको यहाँ पर किसान भाइयों ज़रूर रखना होता है। जब हमारे खेत में सूखा हो जाता है तो इस वजह से कल्लों का, कुछ किसानों की जो पछेती फसल लगी हुई है, कल्लों का निर्माण भी हो रहा है। तो कंडीशन कोई भी हो, अगर कल्लों का निर्माण भी हो रहा है तो नमी अगर नहीं रह गई है तो वहाँ पर कल्ले भी अच्छी प्रकार से नहीं निकल पाते हैं। अगर खेत में पर्याप्त नमी है तो कल्लों का विकास भी होगा, अच्छे से ट्रेलिंग भी होगी, अच्छी सी ग्रोथ भी होगी और लास्ट में आपका उत्पादन भी किसान भाइयों अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, पहली यहाँ पर बात आती है, पहली किसान भाई गलती कर देते हैं कि बहुत सी खादों का प्रयोग भी कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डाल देते हैं, लेकिन हमसे कुछ भूल हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है कि समय पर किसान भाई यहाँ पर नमी नहीं रख पाते हैं, यानी कि खेत में पानी पर्याप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाई यहाँ पर आपको करना है कि आपको पर्याप्त खेत में नमी बनाकर रखना है। दूसरी जो गलती किसान भाई करते हैं वो
जब आपकी धान की फसल में बालियाँ निकलने वाली हों या इस समय यानी गोब अवस्था यानी कि गबोट अवस्था चल रही है, इस समय बहुत से किसानों के खेत में गबोट अवस्था चल रही है, तने में हमारे बालियाँ बनने शुरू हो गई हैं। तो इस कंडीशन में किसान भाई उस भूल कर दे आपको यहाँ पर यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना होता है। जब हमारी गोब की अवस्था चल रही है यानी कि गबोट की अवस्था चल रही है, तो भूल कर आपको यूरिया का यहाँ पर प्रयोग नहीं करना होता है। अक्सर किसान भाइयों हमने देखा है कि जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं, गोब की अवस्था होती है, गबोट की अवस्था होती है, तो किसान भाई क्या करते हैं, वहाँ पर यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में किसान भाई यहाँ पर फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन तो आपने पहले सब डाल दिया है। 50 दिन की फसल हो चुकी, उसके पहले आपको मिट्टी में जो भी खाद डालना होता है यूरिया डाल देता है। यहाँ पर जब गोब की अवस्था होती है, वहाँ पर नाइट्रोजन की कोई भी आवश्यकता किसान भाई नहीं पड़ती है, क्योंकि जब यूरिया आप डाल देते हैं इस कंडीशन में गोब की अवस्था पर, तो वहाँ पर जल्दी से ग्रोथ हो जाती है और जो हमारी ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और जब ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ हवा जब चलेगी तो वहाँ पर गिरने का डर भी रहता है और हमारी जो बालियाँ हैं जल्दी से निकल आती हैं, उसमें अच्छे प्रकार से दाना किसान भाइयों नहीं बन पाता है। तो इस कंडीशन में किसान भाइयों अगर गोब की अवस्था में आपकी फसल है, बालियाँ निकलने की अवस्था आ चुकी है नज़दीक, तो वहाँ पर यूरिया का इस्तेमाल किसान भाइयों भूल कर भी नहीं करना होता है। तो मेरा मतलब ये है कि आपको इस कंडीशन में यूरिया खाद का प्रयोग किसान भाइयों नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात किसान भाई यहाँ पर आती है कि तीसरी गलती है किसान भाई, यहाँ पर NPK खाद जो हमारी हैं बहुत प्रकार की आती हैं, लेकिन NPK खाद जो हमारा 0-34 है, तो डालने का सही तरीका शायद सभी किसान भाइयों को अच्छी प्रकार से नहीं पता है। बहुत से किसान भाई NPK 0-34 डालने का सही समय कब डालना चाहिए वो नहीं पता होता है, गलती कर देते हैं। 90% किसान भाई ऐसी कंडीशन गलती कर देते हैं, जिससे फ़ायदे की जगह वहाँ पर नुकसान हो जाता है और फ़ायदा 1% भी नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों करना क्या होता है, करना ये होता है NPK 0-34 का जो सही समय डालने का होता है जब हमारी फसल गोब की अवस्था में होती है, यानी कि बालियाँ निकलने की जो पहली अवस्था होती है गोब अवस्था, इस समय आपको किसान भाइयों कर देना होता है, ना कि जब बालियाँ हमारी निकल आती हैं वहाँ पर नहीं करना होता है। क्योंकि जो NPK 0-34 का जो मेन काम होता है, जो हमारा 52% फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस का काम किसान में ये होता है कि जड़ों को अच्छी प्रकार से, जड़ों से जो भोजन है, पोषक तत्व तो है, वहाँ तक बालियों तक पहुँचाना। तो इसका काम ये होता है, जब हमारी बालियाँ बन जाती हैं, निकल जाती हैं, तो उसका कोई डालने का मतलब नहीं किसान भाइयों नहीं होता है। तो इस गोब की अवस्था में तने में जब बालियाँ बन रही हैं, तो इस समय किसान भाइयों इसका सही समय होता है, आप डाल देना चाहिए। और पोटाश 34% होता है, यानी कि पोटेशियम। तो पोटेशियम का काम होता है बालियों में हेल्प करना। जो हमारा NPK 0-34 है, फास्फोरस डालते हैं, और 34% हमारा जो पोटेशियम होता है, पोटाश, वो बालियों अच्छी प्रकार में विकास होना, दानों में बनने में सहायता करना, अच्छे से भराव करना। तो इसका काम ये होता है किसान भाइयों। तो इसका सही समय किसान भाइयों ये गोब अवस्था में होती है, जब बालियाँ नहीं निकल होती हैं। बालियाँ निकलने के पहले वाला समय जो होता है, उस समय किसान भाइयों यहाँ पर आपको NPK 0-34 का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से किसान भाई पहले ही डाल देते हैं, बालियाँ नहीं बनना शुरू हो जाती हैं। बहुत से किसान भाई बालियाँ जब बन जाती हैं उसके बाद डालते हैं, तो ये गलत तरीका है। गलत तरीका में अगर डालेंगे तो कोई भी फ़ायदा किसान भाइयों नहीं मिलने वाला है, फ़ायदे की जगह आपको नुकसान हो जाएगा। तो किसान भाइयों यहाँ पर आपको इन चीज़ों को बहुत तरीके से अच्छी प्रकार से यहाँ पर ध्यान देना होता है। चौथी चीज़ किसान भाई यहाँ पर बोरान जो हमारा 20% वाला आता है, तो यहाँ पर इसकी जो NPK 0-34 आपने घोल बनाया है, उसी से के साथ आपको अलग बाल्टी में घोल बनाकर यहाँ पर तैयार करके, और उसकी 25 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से, और NPK की मात्रा जो है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और अलग अलग घोल बनाइए। उसको तैयार करके आप यहाँ पर मिलाकर जब बोरान डालेंगे तो बालियों में अच्छी प्रकार से चमक आती है, दाना भरने में सहायक करता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर मदद करता है। तो इसका भी प्रयोग किसान भाइयों कर सकते हैं। और पाँचवीं चीज़ जो लास्ट चीज़ आती है किसान भाइयों, जब हमारी बालियाँ निकल आती हैं, बालियाँ निकलने के बाद देखते होंगे इसमें फ्लावरिंग होती है, फूल
आते हैं तो वहाँ पर आप किसान भाई बहुत सारे गलती कर देते हैं कि कीटनाशक दवा का स्प्रे करते हैं या कोई भी अन्य दवाओं का स्प्रे करते हैं कि जब फूल हमारा निकल आता है, फ्लावरिंग होना शुरू हो जाता है, बालियों में फूल बनना शुरू होता है, तो वहाँ पर स्प्रे कर देते हैं। तो वहाँ पर किसान भाई स्प्रे आपको भूल भर कर भी नहीं करना है, क्योंकि स्प्रे कर देते हैं तो फूल हमारा झड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि फ्लावरिंग वाली स्टेज चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है, इससे फूल झड़ जाता है, तो उससे पैदावार पे किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रभाव पड़ता है। तो इस कंडीशन में किसान भाइयों आपको यहाँ पर कोई भी स्प्रे किसान भाइयों नहीं करना होता है। अगर आपको स्प्रे करना है तो उसका फूल जब झड़ने लगे तो आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ये 5 किसान भाइयों ये गलती आपको कतई भी नहीं करना है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और किसान भाई जानकारी आपको पसंद नहीं आई हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमसे कुछ पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।